जब मानसून घुस गया तो फंस गया और इसमें से निकल नहीं पाता है और यहीं पे वर्षा कराने लगता है। यहीं पे पहले था चेरापूंजी, अभी है मानसीराम। आप लोग का बचवा भी अगर जनरल कंपटीशन में आया इधर में तो हमारे पास पढ़ेगा। तुम लोग का बचवा होगा तो उसको समझाना कि देख बाबू खान सर बोले थे, ठीक है, कह रहा है कि सर आप ही के पास पढ़ाएंगे, अभी एडमिशन करा दे लोग। गारो खासी जयंतिया पहाड़ का जो डिजाइन है वो यहाँ पर छोटा सा पर्वत है गारो पर्वत, यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम है जयंतिया पर्वत है, और खासी ऐसे बीच में है। तो पहाड़ जो हम लोग दिखाते हैं ऐसे दिख देते हैं गारो खासी जयंतिया, वो रियल में इस टाइप का है, कीप के जैसा है। कीप, कीप समझते हैं, ऐसे होता है। कीप नहीं समझते हैं, कान में तेल डाला जाता है, लड़की सब इसे कान में तेल डालती है सब, कीप से इसे। तो जो इसमें मानसून आता है, जो मानसून इसमें आता है किसमें, गारो खासी जयंतिया में। देखिए मानसून यहाँ गया ना गारो खासी जयंतिया में, तो इसमें जब मानसून जाता है, जाने का तो ससुरा चल गया, अब इसमें टकराता है, यहीं पे वर्षा कराता है, इधर टकराता है तो यहीं पे वर्षा कराता है, फिर लौट के आएगा यहीं आता है, तो इसमें घुस के फंस जाता है। इसमें जब मानसून घुस गया तो फंस गया और इसमें से निकल नहीं पाता है और यहीं पे वर्षा कराने लगता है। यहीं पे पहले था चेरापूंजी, अभी है मानसीराम। पहले ज्यादा वर्षा कहाँ कराता था, चेरापूंजी में, अभी ये हल्का सा शिफ्ट हो गया है मानसीराम में। कहाँ हो गया, मानसीराम में। तो देखिए पहले ये जो पहाड़ियां थी, ये थोड़ी बड़ी थी, अभी लोग क्या है पहाड़ों को काट काट के वहां घर बनाने लगे, तो मानसून के जो प्रवेश करने का रास्ता है वो हल्का सा चेंज हो गया है। तो पहले ये सबसे ज्यादा वर्षा कराता था चेरापूंजी में, अभी ये सबसे ज्यादा वर्षा कराता है मानसीराम। हम लोग जब पढ़े थे तो चेरापूंजी पढ़े थे, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो मानसीराम पढ़ रहे हैं। आने वाले 40-50 साल बाद यह वर्षा शिलोंग में करा देगा ज्यादा, क्योंकि जिस हिसाब से पहाड़ों की कटाई चल रही है। तो आने वाले 50-60 साल बाद जब बैच हम पढ़ाएंगे तो वहां हम ये पढ़ाएंगे कि बाबू अभी सबसे ज्यादा वर्षा शिलोंग के पास होती है, लेकिन तुम लोगों के पापा को और तुम लोगों के मम्मी को हम पढ़ाए थे कि सबसे ज्यादा वर्षा मानसीराम में होती है। आप लोग का बचवा भी अगर जनरल कंपटीशन में आया इधर में तो हमारे पास पढ़ेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तू लोग का बचवा का कहाँ एडमिशन कराएगा, वो सब पढ़ेगा सब यहीं पे। तो हम अभी बता दे रहे हैं, तुम लोग का बचवा होगा तो उसको समझाना कि देख बाबू खान सर बोले थे कि हम लोग के समय वर्षा मानसीराम में होती है, तुम जब बड़ा होगा तो तुम्हारे समय मानसीराम से शिफ्ट होकर शिलोंग की ओर निकल जाएगी, ठीक है। कह रहा है कि सर आप ही के पास पढ़ाएंगे, अभी एडमिशन करा दे लोग, अभी एडमिशन करा दे लोग। कह रहा है कि सर जब तक आपका बेटवा पढ़ाएगा, नहीं बबुआ हम लोग का जो बेटा बेटी होगा सब नहीं, बहुत खच्चर होगा सब। देखिए जिसको कोई कमी नहीं होती है ना, वो बहुत बिगड़ जाता है। आगे देखिए मानसीराम और चेरापूंजी में वर्षा क्यों होती है पता है ना, कि मानसून फंस जाता है। पूर्वोत्तर भारत में वर्षा क्यों होती है, तो मिकीर और ये डाफला अबीर इस सब पहाड़ियों की वजह से। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ऐसा भी तो हो सकता है कि देखो मेरे बात ध्यान से समझिए, इसमें 3-4 कंडीशन हो सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन की मानसून टकरा ही ना ऊपर ऊपर निकल जाए तो वो आसाम की मिकीर और अरुणाचल प्रदेश के डाफला अबीर पहाड़ियों से आके यहाँ वर्षा करा देगा। एक और कंडीशन हो सकता है कि अगर अंदर घुस गया तो फिर तो अंदर अगर घुस गया तो फिर ससुरा फंस के रह जाएगा ऐसे ऐसे, ये तो समझ गया। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि अगर इस साइड में टकरा गया तो कहाँ चला जाएगा, म्यांमार में चला जाएगा। तो म्यांमार में कोई होगा पढ़ा रहा होगा, हमारा क्या मतलब है म्यांमार में क्या होगा। लेकिन अगर इधर टकराया इधर, तो ये टकरा के इधर घूम जाएगा, इस साइड में टकराएगा तो इस साइड में घूम जाएगा और यूपी बिहार में वर्षा करा देगा। किधर वर्षा करा देगा, यूपी बिहार में वर्षा करा देगा। समझ में गया। तो बंगाल की खाड़ी की वह शाखा जो गारो पर्वत से, खासी से नहीं, गारो से टकरा कर बाईं ओर घूम जाती है, वो बिहार और यूपी में वर्षा कराते हुए कहां पहुंचती है, दिल्ली में। यूपी, बिहार और यूपी में वर्षा कराते हुए आगे बढ़ती है। बिहार में तो पहाड़ है नहीं, तो बिहार के ऊपर जो नेपाल है वहां पर नेपाल के पास सोमेश्वर की पहाड़ियां हैं, तो ये नेपाल के सोमेश्वर की पहाड़ियों से टकराते हुए बिहार में वर्षा कराते हुए यूपी पार करते हुए दिल्ली पहुंच जाती है। तो बताओ बबुआ यूपी और बिहार में वर्षा किस शाखा से होती है, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा। समझ में आ गया। ये कौन है भैया, अशोक कुमार सर, मेरी बेटी क्लास 2 में पढ़ती है और मैप का क्लास करती है, पूरा वर्ल्ड मैप याद कर ली है। बढ़िया भाई, बहुत बहुत आशीर्वाद आपकी बेटी को भाई,
छोटका छोटका लड़को पढ़ता है। तो ये सब का जने का करेगा सब, अभी ये ABCD वाले की उम्र में ये सब जो नक्शा पढ़ता है सब, उन सब को भी बहुत मन लगता है। वेरी गुड, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा में।